वहाँ कम से कम 5,000 रुपया के तार और 2,500 रुपया के बल्ली लाग गया और गेहूँ चेरिया रात भर। रहते क्या है, आधा गांव हमारे सड़क पे सोता है। हमको ना 6,000 रुपया महीना चाहिए और ना हमको 5 किलो अनाज चाहिए। सिर्फ खत्म होने के बाद फिर खरीद के लाए, डेली 3 कुंटल भूसा लगता था। इनके कागज पे इनका सिलेंडर गायब हो गया, इनको अभी तक शौचालय नहीं मिला है। आश्वासन दिया गया था कि आप खिलाओगे, आपको खिलाने का मटेरियल मिल जाएगा, बांस बल्ली का पैसा मिल जाएगा। मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए जेब से खर्च कर दिए। ना मुझे आज तक बांस बल्ली का पैसा मिला, ना मुझे भूसा का पैसा मिला। उस समय भूसा 2,000 रुपया। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आज हमारे साथ कुछ हमारे ही गांव के चाचा, दादा, बाबा, काका लोग हैं और बात और कुछ नहीं है, बात थोड़ी सी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छुट्टा जानवर, कुछ महंगाई, कुछ और चीजों पे चर्चा यह लोग करेंगे। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों का सवाल क्या है, आप लोग क्यों परेशान हैं। तो सारी चीजों पे चर्चा होती है। पहले हमारे साथ खड़े हैं लालपुर और दुल्लापुर से बीडीसी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि 1-2 बीघा गेहूँ कम से कम 5,000 रुपया के तार और 2,500 रुपया के बल्ली लाग गया और गेहूँ चेरिया रात भर खाओ मारा जाए। तो भैया वो बाद में यहाँ जो है कागज पर ले गया मुआवजा के नहीं, और हमारा गैस सिलेंडर निकाल ली और वो गैर नहीं बाबा, शौचालय को नहीं मिला। पूत पतुआ सब है, लड़का है हमार जो है। तो देख लीजिए कि ये ग्राम सभा दुल्लापुर के बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, लेकिन इनका जो इनके साथ हुआ है, जो इनके साथ घटना हुआ है, जो हमला हुआ है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके कागज पे इनका सिलेंडर गायब हो गया, इनको अभी तक शौचालय नहीं मिला है और इनके जो बता रहे हैं कि हमारे पास परिवार भी है। लेकिन सोच लीजिए कि मोदी जी की योजना अभी तक इतनी चली, लेकिन अभी भी यह क्षेत्र पंचायत सदस्य है, बीडीसी है, लेकिन अभी तक इनको शौचालय नहीं मिला। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे साथ चाचा जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है। मेरी समस्या यही है कि छुट्टा जानवर जो लोग बांध लेते हैं फिर बाद में खोल देते हैं, इस पर कोई कार्रवाई की जाए और बंधन किया जाए, या ग्राम सभा में कोई पुलिस तैनात किया जाए जिससे ये लोग बांधे रहें फिर खोलें न दोबारा। इनका कहने का मतलब है कि सरकार इतनी चालाक और इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है अगर जो, तो सरकार ऐसा भी कोई कार्य करे कि जो अपना जानवर छोड़े तो उसको पकड़ा जा सके, आसानी से पकड़ा जा सके। यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, उसके साथ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे दोबारा जानवर। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं भैया कि मैंने 5 बीघा गन्ना बोया था और 5 बीघा गन्ना में कम से कम 4 टांगी गन्ना होना चाहिए, 400 कुंटल, और 400 कुंटल में शेष हमने 80 कुंटल गन्ना बेचा है। तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जरा इस पर निगाह करें, नहीं तो किसान भूखों मर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान के प्रति बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है, बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस 5 बीघे में आपकी लागत कितनी लगी होगी? कम से कम 35 से 40 हजार रुपए। 35 से 40 हजार रुपए आपकी लागत लगी। आपको मिला कितना? 27,555 रुपए। अब सोच लीजिए, योगी जी और मोदी जी से मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि जो 70,000 लगाएगा, कितने लगाए थे आप? 35 से 40 हजार रुपए, सॉरी 35 से 40 हजार रुपए लगाने के बाद में इनको जो मिला है 1 साल के बाद 27,560 रुपए। 27,560 रुपए। इनके कहने का मतलब है कि उसमें कम से कम 400 क्विंटल गन्ना होना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 27,560 रुपए का हमें फायदा समझ लीजिए या घाटा समझ लीजिए, क्योंकि इनका जो लगा वो अभी नहीं निकला। ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छुट्टा जानवर आदेश आपने ही दिया था कि ये जो है जानवर कटेंगे नहीं या कोई प्रक्रिया नहीं होगी, तो इस पर इतनी बड़ी कड़ी प्रतिबंध लगाई जाए। कुछ यहाँ दूर के आदमी नहीं छोड़ते हैं, वो मैं जानता हूँ। यही गांव जमार के आदमी कुछ जैसे गाय जो है गर्म हुई, सीमन में गई, गाभिन हो गई, उनको कुछ लोगों ने पकड़ कर बांध लिया। लेकिन बछवा छोड़ दिया गया, वो सांड बन गए, तो सांड को कौन बांधेगा? इसको मुख्यमंत्री जी बांधेंगे नहीं, या तो बांधना वो बांधेंगे।
और नहीं तो इसकी प्रक्रिया अपनाई जाए, हर ग्राम सभा में 2 सिपाही की ड्यूटी लगाई जाए, जी क्योंकि वो पता लगाओ कि कौन सा जानवर, कौन आदमी जानवर छोड़ता है। जी और इसका व्यवसाय भी हो गए हैं कि जो सीमन पड़ जाती है, गाय बांध दी जाती हैं और बछवा उनके द्वार पर रहता है और छोड़ दिया जाता है। जी तो इसमें जरा मुख्यमंत्री जी इसका पर गौर करें कि 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाए और उस पता लगाओ कि कौन आदमी जानवर छोड़ता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उस पर कार्रवाई अगर करते हैं तो हो सकता है छुट्टा जानवर छूटना छूटा बंद हो जाए। हाँ, समझ। यह भी बहुत बढ़िया जुगाड़ इन्होंने बताया कि जैसे कोई ऐसा टैग लगाया जाए लोगों के यहाँ कि जिससे उनको पता चले कि यह इन्हीं का जानवर है, या कोई छोड़ता है तो पुलिस जब चाक चौबंद रहेगी, लोगों के यहाँ आती जाती रहेगी, गांव में आती जाती रहेगी, तो उससे लोगों को छोड़ने में जो थोड़ा दिक्कत होगी। और जो समस्याएं हो रही है योगी जी के राज्य में, जैसे छुट्टा जानवर तो अब छोड़े जाते हैं और कोई जो अभी तक दुर्व्यवस्था होती थी वो नहीं होती है, लेकिन जो समस्याएं होती है उसका निदान कैसे होगा? क्यों बाबा जी? अब इसमें ऐसा है जी कि अगर सरकार चाहे या मुख्यमंत्री जी या मोदी जी चाहें जी तो सारी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जी क्यों अपनाई जा सकती है? जैसे जानवर छोड़े गए जी और पुलिस विभाग से भागे कोई बच नहीं सकता है, तो अगर कोई जानवर छोड़ता है पुलिस को सूचना होती है। इसमें कारण क्या होता है? आपस के आदमी छोड़ देते हैं, वो पुलिस तक जाती ही मामला जाता ही नहीं है। किसी के काका छोड़ देते हैं, किसी के दादा छोड़ देते हैं, किसी मौसिया छोड़ते हैं, कहूँ नंबरदार छोड़ देते हैं, कहूँ जिम्मेदार छोड़ देते हैं। तो कहते हैं नंबरदार जिम्मेदार हो, इनका कोई बतावा न जाओ। इसके लिए अगर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो किसान के प्रति हानि ही हानि पहुंचेगी। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहना चाहेंगे भाई, हमारा नुकसान हो रहा है। हम ये 5 किलो प्रति महीना लेकर नहीं जी पाएंगे। जी जब मैंने ये बता दिया कि 5 बीघे गन्ने में हमने 80 कुंटल गन्ना बेचा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे करके भाई? हमको ना 6,000 रुपया महीना चाहिए और ना हमको 5 किलो अनाज चाहिए। सिर्फ हमें सुरक्षित हमको चाहिए। सुरक्षित खेती करना चाहिए। जी ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि कृपया इस पर गौर करें। जी और हमारे बीच मुसौली के प्रधान जी आ गए हैं, जहां पर छुट्टा जानवरों का सबसे बड़ा आतंक रहता है, उनके बीच से आए हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ इतना छुट्टा है, इतना जानवर है, आप लोग कैसे रहते होंगे? अब रहते क्या है, आधा गांव हमारे सड़क पे होता है पूरा। तो आप लोग प्रधान हैं, कुछ कंप्लेन उम्प्लेन ऐसा कुछ किया नहीं? कंप्लेन बहुत बार किया गया, प्रयास किया गया। फिर इलेक्शन के टाइम में विधानसभा का चुनाव था, उस समय कुछ प्रेशर बना था, तो 2-3 गाड़ियों में लदवा के जंगलों में छुड़वाया गया जानवरों को। लेकिन जब 100-200 की संख्या में है तो 10-20 जानवर चले गए, उसके बाद फिर वो और जनसंख्या उनकी बढ़ ही रही। इस समय लगभग में कितनी संख्या होगी? इस समय हमारे गांव में कम से कम 200 की संख्या है। 200 की संख्या। अब सोचिए कि 200 की संख्या जिस समय खेतों में पहुंचती होगी, फिर खेतों का क्या होता होगा? बहुत लोग तो खेती बोना बंद कर दिए हैं और जो बचे हैं वो रो रहे हैं। अब बोते हैं 10 बीघा, काटते हैं किसी तरह 2 बीघा। तो ये कब तक चलता रहेगा? अब जब तक आम आदमी तो पकड़ के उसको ले नहीं जाएगा कहीं। सरकार गौशाला की व्यवस्था कर रही है, लेकिन गौशाले में ले जाए तो कैसे ले जाए? कोई व्यवस्था नहीं। आपके वहाँ जमीन तो होगी, गौशाला बनवाई है? मैंने अस्थाई गौशाला एक बार बनवाया, अधिकारियों के कहने पे बनवाया। अधिकारियों के कहने पे मैंने 2021 में अस्थाई गौशाला बनवाया। मैंने 3-4 महीना सांडों को उसमें पकड़ के बांध के मैंने खिलाया। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप खिलाओगे, आपको खिलाने का मटेरियल मिल जाएगा, बांस बल्ली का पैसा मिल जाएगा। मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए जेब से खर्च कर दिए। ना मुझे आज तक बांस बल्ली का पैसा मिला, ना मुझे भूसा का पैसा मिला। उस समय भूसा 2000 रुपया कुंतल था। तब आप मेहनत हम अपने घर के जानवरों का जो भूसा था वो भी मैंने भूसा खिला दिया, और वो खत्म होने के बाद फिर खरीद के लाया। डेली 3 कुंतल भूसा लगता था और पानी पिलाने भर का होता था 3 कुंतल भूसा। तो देख लीजिए कि यहाँ प्रधान जी जो है मुसौली के, वह भी परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन इसका निदान कैसे होगा? यह निदान तभी हो सकता है जब देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब बहराइच में आए थे मोदी जी, तो उनके द्वारा एक
निर्देश दिया गया था, एक आश्वासन दिया गया था कि हम उसको पकड़वाएंगे चुनाव जीतने के बाद में। कुछ रविचंद जी हैं इसमें अधिकारियों की जब अधिकारी लोग आवत हैं गोंडा में, तब जितने ड्यूटी वाले हैं नगर पालिका ये लोग हैं, ये सड़क के बहल्ला हाकत हैं। ये सड़क के बहल्ला हाक के खेत में कह देते हैं, शहर के बहल्ला निकाल के सब देहात में कह देते हैं। और जैसे वो चला जाते थे बहल्ला, फिर उतना। तो देख लीजिए कि जब कोई अधिकारी गोंडा आता है, लखनऊ से कोई अधिकारी गोंडा आता है, तब जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं वह ड्यूटी लगवाते हैं सड़क पे, पीडब्ल्यूडी पे। जो जितने जानवर होते हैं या जो शहर में जानवर होते हैं उनको खदेड़ के देहात में कर दिया जाता है, जहां से लोग बोलते तो नहीं है लेकिन शायद उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। हमारे साथ रविचंद गोस्वामी जी हैं, जो कि छोटे तो बहुत हैं लेकिन भाजपा के लिए हमेशा गुण गाते रहते हैं। हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे, शक्ति केंद्र संयोजक हैं आप, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके जो मंडल अध्यक्ष थे अभिषेक दत्त त्रिपाठी जी, वो कह रहे थे कि सिलेंडर को लेकर कुछ बातें कर रहे थे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिलेंडर सस्ता है या महंगा है? अब सिलेंडर अगर देखा जाए तो जीएसटी के माध्यम से, अगर जीएसटी हटाकर देखा जाए तो महंगा है। अगर जीएसटी को लेकर के देखा जाए तो महंगा नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी इन सभी चीजों पर सरकार के द्वारा लगा दी गई है जी। लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे अब पहले हर जगह नहीं उपलब्ध था, अब हर जगह उपलब्ध हो गया है, तो हर जगह जो चीज उपलब्ध हो जाए वो क्या महंगी कर दी जाएगी? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह उपलब्ध हो गया है, ये उपलब्ध होना भी चाहिए था और बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को तब मिल नहीं पा रहा था। हम लोग स्वयं गोंडा जा करके पूरी दिन लाइन लगा करके तब सिलेंडर पाते थे शादी वगैरह में। तो अब घर घर सिलेंडर यूज हो रहा है, सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से घर तक पहुँचा दिया, हर घर पहुँचा दिया है। इसी कारण यह कारण है कि जो जिसकी सप्लाई अधिक हो जाती है, चाहे जो भी चीजें होंगी, वो अधिकतम रेट, उसका रेट बढ़ ही जाता है। सरकार दावे करती है कि हर चीज लाएंगे तो सस्ता करेंगे, ऐसा वैसा दावे करती है। जिसकी मांग ज्यादा हो जाए वो क्या मार्केट में बढ़ सकती है, बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ सकती है उसका रेट, और सरकार जो योजना ला रही है उसको लागू भी कर रही है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। और ये अन्य देशों या अन्य जगहों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में सारी चीजें अदर प्रदेशों के से यहाँ का रेट जो है वो नीचे है, डाउन